Hello student, today we start the new topic surface area and volumes. ठीक है, एरिया हमने अभी तक देखा था। एरिया में दो क्वांटिटी के बीच का प्रोडक्ट होता था। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा, जैसे दो क्वांटिटी के बीच का प्रोडक्ट हमने हीरोल्स फॉर्मूला भी देखा हुआ है, उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हमारे पास जो भी पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ तो 1/2 हो गया कांस्टेंट, बेस और हाइट जो हो गए हमारे, ठीक है, बेस एंड हाइट जो हो गए हमारे, बेस और हाइट हमारे दो क्वांटिटी हो गए जिनके बीच का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सब चीजें हो गई। वॉल्यूम के केस में, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा 2D फिगर के लिए वर्क करता है एंड वॉल्यूम जो होता है वो 3D फिगर के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल वाइज देखते हैं किस तरह से क्या चीजें सब निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब देखो पता सभी को होगा, ऐसा फिगर जो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, जहां पर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं। जैसे ये मेरे पास डिक्शनरी है, ये क्या है, क्यूबॉइड का फॉर्मेट है, मतलब इसको मैंने लिया लेंथ, ये हो गया ब्रेड और ये क्वांटिटी हो गई हमारी हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तुम जिस कमरे में बैठे होगे उस कमरे को भी तुम एग्जांपल ले सकते हो क्यूबॉइड का। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया और चौथा एरिया। मतलब ये जो कर्व्ड वाले जो एरिया होते हैं वो होते हैं लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। मतलब टोटल सरफेस एरिया के लिए लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप, ये टोटल हमारा बन गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तीन क्वांटिटी के बीच में प्रोडक्ट होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हमारे पास हो गया सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो गया लैटरल सरफेस एरिया। मैंने पहले बताया क्यूबॉइड तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, ये चौथा रेक्टेंगल। ठीक है, मैं डायग्राम भी बनाता हूं। तो डायग्राम में हमारे पास हो जाएगा, मैं क्यूबॉइड का डायग्राम बना रहा हूं। देखो इस क्वांटिटी को मैंने लिया लेंथ, ये क्वांटिटी हमारी हो गई ब्रेड। ये जो स्लैंट वाली क्वांटिटी एक्चुअल में स्लैंट नहीं है, ये क्या है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से है, ये हो गया हमारा हाइट। ठीक है, अब अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया में, एक इधर का एरिया, इधर का एरिया। अगर इसको मैंने लेंथ लिया, ये हाइट है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू हाइट और इस रेक्टेंगल का एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मतलब LSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू LH प्लस BH। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो मतलब TSA इक्वल टू LSA प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप।
तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस, अब ये बन गया हमारा टॉप, ये था लेंथ, ये थी ब्रेड, ठीक है, लेंथ ब्रेड, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड। उसी तरीके से नीचे भी हो गया लेंथ ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, तो हमारे पास बन गया 2 टाइम्स ऑफ एल बी, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो टर्म बनता है वो है वॉल्यूम। ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब हो गया, वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एप्लीकेबल है। बेस का एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने पहले बोला हुआ है, वॉल्यूम जो होता है 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये 3D फिगर है। तो बेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये बन गया बेस, बेस का एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, हाइट क्या है h, तो एल बी एच, ये हो गया हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। 3 फॉर्मूले हमने क्यूबॉइड के देखा। पहला फॉर्मूला हमारा था लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब एल बी सॉरी एल एच प्लस बी एच, एल एच प्लस बी एच, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच। उसके साथ में आ गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। बेस का एरिया है एल इंटू बी, टॉप का भी एरिया सेम होगा क्योंकि सब क्या है, सिमेट्रिक फिगर है, तो क्या ऐड हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी, मतलब ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, 3 क्वांटिटी, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब एल बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का, ठीक है, क्यूबॉइड के लिए 3 क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड का डायगोनल का भी एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, ये क्यूबॉइड है, डायगोनल का मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का लेंथ, मतलब जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, मतलब क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये, डायगोनल का मतलब ये हमारा हो गया डायगोनल, मतलब ऊपर के टॉप कॉर्नर से लेकर के नीचे के टॉप कॉर्नर, ठीक है, ये हमारा बेस है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे तक। अब क्या करना होगा, उसके लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले बेस में क्या क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है, तो लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। करना क्या है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक अगर मैंने लाइन को ड्रॉ किया तो ये बनेगा डायगोनल। डायगोनल नॉर्मली क्या होता है रेक्टेंगल में, ये बन गया डायगोनल, ठीक है, ये 2D में हो गया डायगोनल, ठीक है। बट 3D में क्या होगा, ये कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर के बीच का, मतलब क्या होगा, पहले तो इस कॉर्नर की लेंथ निकाल लो, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ले लिया।
मतलब ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, फिर ये एक लाइन आ जाएगी, मतलब किस टाइप से हो गया, ये हो गया, उसके साथ हाइट हो गया, एंड ये हमारा सबसे कॉर्नर वाला टर्म आ गया, ये बन गया रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एच। ध्यान रखना ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ये हो गया, ये बन गया यहां से लेके यहां तक, ये हमारा हो गया डायगोनल, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा बन गया डायगोनल, ये हो गई हाइट। तो ये डायगोनल ऑफ बेस हो गया, डायगोनल ऑफ बेस और हाइट इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, वही मैंने लिखा। ये हो गया इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर के बीच का हम देख रहे हैं, ये हमारा बन गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें दोबारा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, मतलब रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा therefore diagonal of cuboid equal to root over L square plus B square plus H square, ठीक है, रूट ओवर L square plus B square plus H square, ठीक है, ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्यूब को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्यूब। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा होगा, पहला नंबर क्यूबॉइड था, सेकंड नंबर हमारा क्यूब है। इफ L equal to B equal to H, then the figure is known as cube. Then the solid figure is known as cube. अब मतलब जो हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला था उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मैंने तीनों को अगर सेम ले लिया तो हमारा आ जाएगा क्यूब के सारे फॉर्मूले, ठीक है। उसमें सबसे पहला था हमारा लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला था, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH। हमारे पास वहां फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH, ठीक है। यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मैं कंसीडर करता हूं एंड ए लेट वन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए, और ये किसके किसके इक्वल है, L इक्वल टू B इक्वल टू H। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ गया, L इंटू एच मतलब A स्क्वायर, B इंटू एच मतलब A स्क्वायर। तो क्या बना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 2A स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी ये हमारा बन गया 4A स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बन गया 2A स्क्वायर इंटू 2 मीन्स बन गया 4A स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें क्या होगा, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB, ठीक है, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब हमारे पास क्या बना, 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6A स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए उसमें क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मैं तीनों को A से रिप्लेस करूंगा तो ये बन गया A क्यूब, A इंटू A इंटू A, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा फॉर्मूला है डायगोनल, फोर्थ नंबर है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल में फॉर्मूला था A L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर उसका रूट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
रूट ओवर 3a² मतलब √3 इंटू a। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए क्यूब एंड क्यूबॉइड के। ठीक है, ये सब हमारे फॉर्मूले हो गए क्यूब एंड क्यूबॉइड के। क्यूब के 4 फॉर्मूले हो गए, LSA, TSA, वॉल्यूम एंड डायगोनल। ठीक है, क्यूब के भी 4 फॉर्मूले हो गए, LSA, TSA, वॉल्यूम एंड डायगोनल। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दी हुई है। यहाँ पर हमने LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जरा बात समझेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। लेंथ तो मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर है, बट हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो मतलब हाइट कितना बन गया 0.5 मीटर, L है 8.5 मीटर, B है 6.4 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले LSA फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL मतलब 2 इंटू LB 8.5 इंटू 6.4, फिर बनेगा 6.4 इंटू 0.5, फिर बनेगा LH मतलब 8.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा 123.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से है टोटल सरफेस एरिया, सॉरी ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, 8.5 इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 8.5, 6.4, 6.4, 0.5, 8.5, 0.5। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारा आंसर हो जाएगा 123.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं LSA की बात कर रहा हूँ लैटरल सरफेस एरिया, तो ये बनेगा 2 इंटू LH प्लस BH मतलब वैल्यू को हम पुट करके रख लेंगे, बन जाएगा 2 इंटू 6.4 इंटू 0.5 प्लस 8.5 इंटू 0.5। तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर हो जाएगा 14.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग चेक कर लेना, बाकी इसमें करना क्या है, बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू को पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर साइड बाय साइड। एक बात समझ लो, 3 क्यूब को हमने ज्वाइन किया, तो साइड बाय साइड ज्वाइन किया, मतलब पहले एक क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब। ठीक है, मतलब कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ये मैं 2D में बना रहा हूं। एक क्यूब हो गया, ये बन गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर हो गया, ये तीनों ज्वाइन हो गए। तो मतलब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गया, 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 24 सेंटीमीटर। सिर्फ साइड बाय साइड ज्वाइन किया है, तो मतलब उसके हाइट पे और उसके ब्रेड्थ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मतलब ब्रेड्थ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
एंड हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर करना क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो अगर लैटरल सरफेस एरिया होगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है मतलब दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सरफेस एरिया भी तो दो टाइप के हैं, एक लैटरल सरफेस एरिया है, एक हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर TAC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ LB मतलब 24 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस, ठीक है 8 इंटू 8 प्लस क्या हो गया 24 इंटू 8। ठीक है, तो 24 इंटू 8 हमारे पास क्या हो गया, दिस इक्वल टू 8 8 जा 64, 24 इंटू 8 मतलब 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, यहाँ हो गया 64 प्लस बन गया 192। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बन गया 2 इंटू 8 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 हो गया 18 प्लस 6 हो गया 24, 2 और 2 4 4 48। अब इसके हिसाब से हो गया 2 8 जा 16 7 8 876 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो हमारे पास हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें चेंज कहाँ पे आ गया, चेंज यहाँ पर सिर्फ लेंथ में आया है, तो लेंथ के हिसाब से हो गया, लेंथ हो गया 24, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगा, दोनों हो गए 8 8 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 24 इंटू 8 8 इंटू 8 24 इंटू 8, तो 192 64 192 बन गया 448। तो 2 8 जा 16, अच्छा 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का पेरीमीटर वहां दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्लोर मतलब बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। ठीक है, तो 4 वॉल्स का जो एरिया है ये दिया हुआ है, 4 वॉल्स की कॉस्टिंग है 15,000, तो मतलब कंडीशन कैसी हो गई, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टोटल कॉस्ट हो गई 15,000। तो मतलब यहां पर क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या बनेगा 15,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू LH प्लस BH इक्वल टू 1500। ठीक है, अब गिवन क्या था हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बेस ये गिवन है, दिस इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी।
एंड इसकी वैल्यू दी हुई है 250 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है 250 मीटर। तो पेरीमीटर और बेस हमारा हो गया 250 मीटर। ठीक है, अब ये हमारी गिवन कंडीशंस थी। अब यहां पे हम आते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू एच एल प्लस बी इक्वल टू 1500। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर मैं कंडीशंस का यूज कर रहा हूं, ये हमारे पास हो गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो हमारे पास क्या बना, h इंटू 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है 250, तो h इंटू 250 इक्वल टू 1500, एक तो जीरो कट गया, फिर h इक्वल टू हो गया 150 डिवाइडेड बाय 25, मीन्स h इक्वल टू हमारे पास हो गया 6 मीटर। ठीक है, h इक्वल टू बन गया 6 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 वॉल्स का एरिया तो गिवन नहीं था, बट उसकी कॉस्ट दी हुई थी, और कॉस्टिंग रेट जो था वो था 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया 1500। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। उसमें पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, बेस का मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया मैंने, ये दिया हुआ 250, तो 2 इंटू एल प्लस बी मैंने उसमें पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया h इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज 1.35 पर मीटर स्क्वायर इज 340.20। ठीक है, पेपरिंग द वॉल्स मतलब एरिया ऑफ वॉल्स, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात कर रहा है, मतलब 340.20 को अगर मैंने 1.35 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 340.20 डिवाइडेड बाय 1.35। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी इक्वल टू 340.20 अपॉन 1.35। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर मतलब फ्लोर के ऊपर पूरी मैटिंग हो रही है, मतलब फ्लोर के एरिया की बात चल रही है। ठीक है, मतलब फ्लोर के में हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है उसको मैंने 85 पैसे से मतलब 0.85 रुपीज से इसको मैंने डिवाइड किया, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एरिया ऑफ फ्लोर, क्या हो जाएगा 91.80 डिवाइडेड बाय 0.85। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 91.80 डिवाइडेड बाय 0.85, लेंथ कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो मतलब ब्रेथ इक्वल टू हो गया 91.80
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.85। यहाँ पर लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, तो यहां से जो ब्रेड्थ की वैल्यू है वो मैं इसमें पुट करूंगा, लेंथ भी हमारे पास है, तो मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we get क्या बनेगा 2h, l की जगह क्या आ गया 12 प्लस 91.80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.85 इक्वल टू 340.20 डिवाइडेड बाय 1.35। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बन जाएगा तो इसका कैलकुलेशन हो गया 9, ये हमारा बन गया 252, h इक्वल टू हो गया 252 अपॉन 2 इंटू 21 के टेबल में आ जाएगा 21 वन जा, एंड यहाँ पे क्या हो गया 21 टू जा, मतलब h इक्वल टू हमारा बन गया 6 मीटर। ठीक है, h इक्वल टू हो गया 6 मीटर, तो मतलब हाइट हो गई 6 मीटर। ठीक है, तो हाइट हमारी हो गई 6 मीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, द डायमेंशंस ऑफ अ क्लासरूम आर 8.5, 6.5 एंड 5। ठीक है, मतलब लेंथ हो गया 8.5, ब्रेड्थ हो गया 6.5 एंड हाइट हो गई 5। L इक्वल टू 8.5, B इक्वल टू 6.5, H इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, it has 2 doors and 2 windows, तो area of 2 doors 2 into 2.5 into 1, मतलब कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज ये बन गया 2 इंटू 1.5 इंटू 1, मतलब 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब करना क्या है, देखो पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2 डोर्स एंड 2 विंडोज के एरिया को माइनस करेंगे, क्योंकि विंडो क्या हो गया खाली स्पेस हो गया, उसमें उतनी कॉस्टिंग नहीं आ सकती। विंडोज एंड डोर्स को पेंटिंग करने के उनकी कॉस्टिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, वो इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे एंड एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालो, सबका रेट तो सेम ही है। ठीक है, तो मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स सबसे पहले, तो बन जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू LH प्लस BH, तो मतलब 2 इंटू 6.5 इंटू 5 प्लस
8.5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 बाहर आ गया, 6.5 प्लस 8.5 10 इंटू कितने हो गए 15। तो मतलब हमारे पास टोटल कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारा 150 माइनस 5 माइनस 3, मतलब 142 मीटर स्क्वायर। अभी उसमें हमको जो सीलिंग है, सीलिंग की भी पेंटिंग करनी है, मतलब हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ सीलिंग ये हो गया हमारा 8.5 इंटू 6.5। ठीक है, 8.5 इंटू 6.5। ठीक है, तो करना क्या है, सीलिंग का एरिया हो गया, रिमेनिंग पोर्शन हो गया, अब उसकी कॉस्टिंग करनी है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो हमारे पास हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो दोनों के एरिया को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 10 इंटू 142 प्लस 55.25 10 इंटू 197.25। ठीक है, 7 हो गया 9, 197.25, मतलब बन गया 1972.50 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गई टोटल कॉस्टिंग। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरिंग, दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब एक बात समझ लो जरा, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास दिया हुआ लॉन्गेस्ट रॉड, मतलब क्या हो गया डायगोनल। ठीक है, सबसे पहली चीज लॉन्गेस्ट रॉड in a cuboid equal to diagonal of cuboid। ठीक है, तो दिस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब एल की जगह क्या हो गया, ये बन गया 30 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ठीक है, तो 30 स्क्वायर मतलब हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस 576 प्लस 324, तो बन गया यहाँ पे 6 प्लस 4 हो गया 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 3 8, 8 9 9 9 जा, ये हो गया हमारे पास 18। ठीक है, टोटल बन गया 1800। ठीक है, आर बराबर ये हो गया 10, 7 2 9, ये हो गया 10, 8 8 और 9। ठीक है, 1800। ठीक है, तो 1800 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1600 से बड़ा है, मतलब 42 पॉइंट कुछ होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 42.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 42.41 इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, तुम लोग एग्जैक्ट निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।